दे पाएगा? जी हाँ, अब की बार आर पार की लड़ाई है। अच्छा, जनता ने संकल्प किया है कि इस पार या उस पार, आपके विधायक इस पार का या विधायक उस पार का। अच्छा, अब की बार जनता ने संकल्प लिया है कि कॉलोनी का विकास करने के लिए विधायक खादर का होगा। देखा यह गया है कि वोटर जो भी है वो आमतौर पर एक कच्ची कॉलोनी में या खादर जैसी कॉलोनी में ही रहता है। वोटर सबसे ज्यादा वहीं आता है और विकास उसका ही नहीं देखने को मिलता। लगभग 30-35 साल हो गए इस कॉलोनी को बने हुए भी, विकास के नाम पर हम जो देख रहे हैं नजर आ रहा है। उसके बावजूद आपको लगता है कि अब जो इस तरीके से आपको बीएसपी ने प्रत्याशी बना के उतारा है, आपको कुछ समर्थन मिल पाएगा, वोटों में तब्दील हो पाएगा ये माहौल? जी हाँ, मैं ये अपने मन की नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कॉलोनी के विचार बता रहा हूँ। कॉलोनी ने ठान लिया है अब की बार कि ना आम आदमी ना बीजेपी, बस जनता के पास एक ही विकल्प रह गया है, बहुजन सरकार बीएसपी। अब की बार कॉलोनी के सामने क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अत्याचार हुआ है लोगों के साथ में। लोगों को पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास रोड नहीं है, लोगों के पास सीवर नहीं है। अब की बार यहाँ पे संकल्प लिया गया है, पब्लिक पूरा जनता जो है वो हमारे साथ है और अब की बार बाहर के विधायक को, रोड के उस पार के विधायक को जनता नहीं जीतने देगी। देखा यह गया है कि जब भी चुनाव आते हैं तो लोग वादे भी करते हैं, पैसे भी बांटते हैं, दारू भी बांटते हैं, उसके बहकावे में आकर जनता अपना जो वोट है वो ट्रांसफर कर देती है। ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये रखे हैं, बीजेपी सरकार ने 2500 रुपये रखे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये हमारी बहनों का सरासर अपमान है। इस अपमान को हम नहीं सहेंगे। ये 2100 रुपये सहायता राशि दे रहे हैं आप, अपमान बता नहीं 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 नहीं, ये 2100 रुपये 2500 रुपये वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं मैं 25,000 दूंगा उनकी बहन के लिए, लेकिन मैं ऐसी पार्टी से हूं, मैं अपने मुंह से कह नहीं सकता, मुझे शर्म आती है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। वो अब हमारी बहनों माताओं का अपमान करके उनका अपमान कर रहे हैं और वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आप महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगे? जी हाँ, मैं, हमारी बहन मायावती जी का हाथ मजबूत होंगे, हमारी दिल्ली में सीटें आएंगी तो हमारी बहन जी रोजगार देंगी, शिक्षा देंगी, मकान देंगी, स्कूल देंगी, रोड देंगी। मैं ओखला विधानसभा से की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा से वोटों से हमें जिताएं, हमारे हाथ मजबूत करें ताकि हमें काम करने में सहायता मिल सके। तो देखा यह गया है ओखला विधानसभा जो कि जनरल सीट है उसमें एक एससी प्रत्याशी के रूप में आपको उतारना कहां तक जायज लग रहा है? हाँ, जायज इसलिए लग रहा है कि यहाँ बहुजन बहुत है। हाँ, अच्छा, बेशक जनरल सीट है ये, लेकिन बहुजन ही रहता है यहाँ पे। बहुजन लेकिन भटक जाता है वोट देने के नाम पर। नहीं 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 नहीं, अब की बार आप देखना 8 तारीख को जो बहुजन भटका हुआ था ओखला विधानसभा के अंदर सब एक हो गया है और आने वाली 8 तारीख को सूर्य उदय होगा बहुजन समाज पार्टी का और ज्यादा से ज्यादा हम पब्लिक के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे। क्या रहे क्या समस्या है यहाँ पे? अब बहुत ज्यादा समस्या है जी। नाली का पानी प्रत्येक दिन बहता है, नाली साफ नहीं। कितना समय हो गया इसको सफाई करते हुए? बहुत समय हो गया, 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने से सफाई नहीं हुई? नहीं, नाली नहीं साफ होती। क्रियल बात बता रही हूँ मैं। 2-4 दिन हो गए, लड़का कह आ गया, कोई आया नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब बताओ, लाइट है, 8 की लाइट नहीं जाती है, 1 की लाइट जाती है। अब आप चाहते हैं क्या है कि बदलाव होना चाहिए इसमें या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इस बार किसको आप वोट दे रहे हैं? इस बार किसको वोट? जो सब कोई देगा हम भी देंगे उसी को। हमारे भी तो जो काम करेगा है, जो काम करेगा आपके क्षेत्र के। हाँ, आदमी पार्टी की सरकार है 10 सालों से। 10 सालों में कितना विकास देखा आपने यहाँ पे? कोई विकास ही नहीं हुआ जी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, मिलेगा? ना हमें 2100 चाहिए और ना हमें कितना चाहिए। यहाँ पे लाइट होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, मतलब विकास की बात करें, विकास होना चाहिए सबके लिए एक जैसा। इस बार नए बंदे को मौका देंगे, नए उम्मीदवार को? क्यों नहीं देंगे? जो हमारा साथ देगा हम उनका साथ देंगे। तो आप कुछ कहना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी, कांग्रेस, जो आम आदमी, ये पूंजीपतियों की पार्टियां हैं और उनको खूब मालूम है अच्छी तरीके से
कि जय कॉलोनी में यात्रा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग रहते हैं या शूद्र वर्ग के रहते हैं। जिस तरीके से वो लोग रहते हैं कि जैसे गेहूं में एक घुन रहता हो, तो पूंजीपति लोग यहाँ कम से रहते हैं 3% और 97% SC ST OBC के लोग रहते हैं जय कॉलोनी में। वही वोट तो दे करके उन लोगों को जिताते हैं। लेकिन इन लोगों को इस चीज का जानकारी ना इतिहासों की, इसीलिए जनरल सीट पे BSP का प्रत्याशी इसी वजह से उतारा है ताकि उन्हें शब्द सिखाने के लिए कि यहाँ पर जो है 97 आप? हाँ निकलेंगे। अगर हमारा समाज समझदार होगा तो सारी पार्टियों जो हमारे जय कॉलोनी के लोगों को लोकसभा की विधानसभा की टिकट देगी तो जो आगे वोट देगा, नहीं तो इस बदले की भावना से जैसे चालाकी से हमारे जो 250 से 300 मतलब लाख लोगों को यूज कर रहे हैं, जो आगे समझ रहा है इस चीज को, ये यूज नहीं होगा। यदि कांग्रेस ने, BJP ने और आम आदमी ने लोकसभा में विधानसभा में यदि जो है जनरल पर नहीं लड़ाया या SC ST OBC की सीटों पर नहीं लड़ाया तो ये वोट नहीं देगा, नहीं देगा। ये जाग रहा है। और सतीश खेरालिया जी बहुजन समाज पार्टी का सम्मेलन हाथी का लेके तो ये थे ओखला विधानसभा से सतीश कुमार वाल्मीकि। उनके साथ में तमाम यहाँ पर लोग हैं जो कि दलितों के लिए खासकर आवाज उठाई जा रही है, क्योंकि जय कॉलोनी ओखला विधानसभा में इस वक्त हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। और अब देखना यह होगा कि जनता इस बार किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। बने रहें देशी न्यूज के साथ, मैं आकाश शर्मा, धन्यवाद।